जय श्री राम। आज ही बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर आए नए भूचाल की, और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि अब जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी हो चुके हैं तो बाहर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। चीज़ें बहुत कुछ है जो कि आपसे डिस्कस करने को है। आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता हैं वो किस तरह एक दूसरे को ही उखाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी संजय सिंह आ गए हैं बाहर। उन्होंने ना ही सिर्फ दिल्ली वासियों को बल्कि अपनी खुद की पार्टी वालों और अपने वकीलों को भी संभवतः सरप्राइज़ कर दिया कि ये आदमी बाहर कैसे आ गया। संजय सिंह की जो बेल की एप्लीकेशन थी वो तो लगी हुई है, तो रेगुलर लगा रखी है सबकी। केजरीवाल साहब के पास पैसा ही बहुत है, वकीलों को, बड़े बड़े वकीलों को दे रखा है, रोज़ लगा दो। देश का कानून भी ऐसा है कि लगाए रखो, पता नहीं कौन सी कमाइयाँ कर रहे हैं वो भी बैठ के, सब कमा रहे हैं, लगे रहो, बार बार डालते रहो। तो जज साहब ने ईडी से पूछा कि भैया क्या करना है इसका। ईडी ने कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो इससे फ़िलहाल के लिए पूछना था वो पूछ रखा है। आप अगर इसको बेल देते हैं तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। अगर ईडी विरोध करती तो संजय सिंह को बेल नहीं मिलती, लेकिन ईडी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया, यही सवाल सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। केजरीवाल अंदर हुआ तिहाड़ के, संजय सिंह बाहर हुआ, ये क्या चक्कर है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही खाली जेल पड़ी थी जिसमें संजय सिंह थे, उसमें केजरीवाल को डाल दिया और संजय सिंह को बाहर कर दिया, ऐसा तो नहीं है। बहुत जगह है, पूरी आम आदमी पार्टी को भी भर सकती है तिहाड़ जेल। और भी जेलें हैं, रोहिणी में भी जेल है, मैंने सुना दिल्ली में। बहुत कुछ है, जेलें तो पूरी इंडिया में भरी पड़ी हैं, कहीं भी भेज दो। ये तो क्रांतिकारी लोग हैं, कट्टर ईमानदार, ये तो कहीं भी चले जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि संजय सिंह बाहर, केजरीवाल अंदर। देखिए जी, साफ साफ जो अंदेशा लगाया जा सकता है वो यही है कि जिस तरह मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को फंसाया है अपनी जान बचाने के लिए, उसके बाद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ को फंसाया अपनी जान बचाने के लिए, और आतिशी ने, अभी तक तो आतिशी अंदर नहीं हुई है, ना ही ईडी के पास में, लेकिन उसने बाहर से ही सौरभ, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को फंसा दिया है। ये सब लाइन लगा के एक दूसरे को फंसाते जा रहे हैं। तो ये चल रहा है जी आम आदमी पार्टी के अंदर। तो क्या संजय सिंह, उसने कोई डील कर ली है ईडी के साथ? क्या उसने ये कह दिया कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ? ये चक्कर क्या है? आपको याद होगा संजय सिंह जो है, इसको एक बहुत पुराना केस था यूपी के अंदर, क्योंकि ये सुनने में आता कि टिकट ब्लैक करता था, गुंडाई करता था, ये बड़ा कुछ करता था समाजवादी पार्टी के लिए, छोटा मोटा गुंडा टाइप था ये। तो कुछ पुराने गुंडे के केस थे इसके ऊपर, वो खोल दिया सुल्तानपुर के अंदर, और बाबा ने उसको जरा अपने यूपी में बुलाया था, पुलिस लेने आई थी और भेज भी दिया था इसको। तो क्या कुछ सेटिंग हो गई है क्या? क्यों छोड़ा गया इसको? वो भी उस टाइम पे छोड़ा गया जब बाहर, आम आदमी पार्टी के बाहर एक लीडरशिप के लिए स्ट्रगल चल रहा है। एक पार्टी के अंदर एक, जिसे कहते हैं, लड़ाई सी चल रही है कि चौधरी कौन बनेगा। केजरीवाल साहब ने तो बीवी को आगे कर दिया है। वो तो चाहता है सुनीता केजरीवाल जो है इस पार्टी की सीएम कैंडिडेट बन जाए और बाद में सीएम बन जाए, और वो बिहेव भी वैसे ही कर रही है। उसकी कुर्सी पे बैठ रही है, सोनिया गांधी के साथ वाली कुर्सी दे दी गई उसको महारैली के अंदर। अब उसने सबको बुला करके विधायकों को एक मीटिंग भी करी। जैसे ही उसको पता लगा कि संजय सिंह छूट गया, उसने इमीडिएटली मीटिंग बुला ली विधायकों को दिल्ली के। क्यों? क्या डर लग रहा था कि संजय सिंह न बुला ले, कि भैया कुछ कन्फ्यूजन मत रखना, मैं ही हूँ चीफ मिनिस्टर। तो केजरीवाल तो इसी को चीफ मिनिस्टर बनाने वाला है। आतिशी वो सारी 10 साल पिछले घिस दिए उसने अपने इन षड्यंत्रकारियों के साथ, और उसने खुद भी षड्यंत्र कर रखे होंगे कहीं ना कहीं, तो उन्होंने इसके हाथ भी गंदे करवाए होंगे। बची तो नहीं होगी ये, वो देख रही थी सपना चीफ मिनिस्टर बनने का। वो बैठा गोपाल राय, वो सबसे पुराना, वो तो फाउंडिंग मेंबर है, वो भी सपने पाले हुए हैं। सुना सबसे ज़्यादा विधायक उसके सपोर्ट में है। उसके अलावा वो सौरभ भारद्वाज, उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं चीफ मिनिस्टर के, क्योंकि वो तो महारैली के अंदर कोऑर्डिनेटर वाले काम कर रहा था, वो अब शायद उस भूमिका में नहीं है।
भगवंत मान तो खैर अपना खुद चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, इन सबसे बड़ा तो वही है। पैसा पावर रुबाब तो सबसे ज़्यादा भगवंत मान का ही है, केजरीवाल से भी ज़्यादा है आज की डाइट में तो देखा जाए। केजरीवाल तो अंदर ही हो गया, क्या औकात है उसकी। तो भैया पार्टी के अंदर एक स्ट्रगल चल रहा है इंटरनल कि कौन बनेगा लीडर। केजरीवाल साहब तो भाभी जी को बनाना चाहते हैं, तो अब होगा क्या। तो इस पूरी स्ट्रगल के अंदर क्या संजय सिंह को एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टाइम पे बेल दे दी गई, जब केजरीवाल की बीवी बार जो है अपने लिए पूरा जिसे कहते हैं अपनी गद्दी तैयार कर रही है बैठने के लिए, तो क्या संजय सिंह को जानबूझ के इस टाइम पे छोड़ दिया गया ताकि जा कर के पार्टी के अंदर वो कुछ आग लगाए, कुछ भड़काए, कुछ करे। जिस तरह का वो है, वो तो है ही ऐसा बड़बोला, अनपढ़ तो वैसे ही लगता है वो। अब जा कर के वो तो शुरू हो जाएगा वो तो क्या इसको इसीलिए छोड़ा है? और क्या वो अभी जो आ करके मोदी साहब को जो धमकियां दे रहा है और जो केजरीवाल को हीरो बता रहा है, उसकी बीवी के पैरों को हाथ लगा रहा है, बड़ा कुछ कर रहा है, ड्रामेबाजियाँ, बड़े चिल्ला चिल्ला के जैसे उसका स्टाइल है वैसे बकवास कर रहा है, नेता बनने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सब ड्रामा है? क्या ये सब वो आगे केजरीवाल को फंसा करके आया है और आगे जा कर के आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्लान बना के बाहर आया है? क्या ईडी के साथ इसकी जो है साठगांठ हो चुकी है? हमें तो भैया इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, क्योंकि कुछ तो है पंगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आ गया। सब सरप्राइज है, सब चौंके पड़े हैं, ये कहते बाहर आ गया। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि कोर्ट में क्या थोड़ा बहुत जो चल रहा है और जानकारी मैं आपको देता हूँ। जब इसको बेल दी गई है तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगाई हुई है। ये इस घोटाले के बारे में कुछ मुंह नहीं खोल सकता, ये इस तरह के कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकता, और कई चीज़ें ये नहीं जा सकता बाहर। इसको जब भी कहीं जाना है तो बता के जाना पड़ेगा, इस तरह का। और ईडी जब बुलाएगी इसको वापस पकड़ के ले जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी जो माहौल बना रही है कि इसको छोड़ दिया, हम जीत गए, सच्चाई की जीत हो गई, ये सब बकवास है। ये ईडी ने इसका विरोध नहीं किया इसलिए ये बाहर है। और अगर उनकी बात मान ली जाए कि इसने कुछ नहीं किया इसलिए बाहर आ गया, तो इसका मतलब केजरीवाल और सिसोदिया ने कुछ किया है ना, तभी तो वो अंदर बैठे हैं। तो दोनों तरफ बात चलेगी फिर। तो ये तो इनकी तो रहने ही दो। तो झूठ बोल बोल के ये लोग जो है सुबह शाम जो है अपना काम करते हैं। वो आती ही जो है वो तो उसकी तो हालत ही ख़राब है, उससे इतने झूठ बुलवा दिए। वैसे ही उसके पीछे सीबीआई लगी हुई है और पता कौन कौन से फ्रॉड के केस उसके ऊपर हैं। सीबीआई जो है वो झूठे इल्ज़ाम लगाती कि बीजेपी वाले हमारे को फ़ोन कर रहे हैं, ये वो। सीबीआई उससे पूछताछ करने घर पहुंची थी तो घर छोड़ के भागी डर के मारे। सुना था केजरीवाल के घर में जाकर छुप गई थी। अब उसने आकर के जो है डर के मारे, जब केजरीवाल ने कोर्ट में नाम ले लिया उसका, ईडी ने बता दिया कि केजरीवाल तो कह रहा है कि विजय नायर जो सरकारी गवाह बन गया वो तो इसको रिपोर्ट करता था, तो उसको डर लग गया। वो उस दिन से यूं डरी डरी सी बहकी सी लग रही है, यूं करके चलती है वो। उसने कहा बड़ा खुलासा करूंगी, आ करके बोल दिया मुझे तो बीजेपी वाले मेरे किसी रिश्तेदार के थ्रू, किसी क्लोज आदमी के थ्रू मेरे तक बात पहुंचा रहे हैं कि वो चाहते हैं मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, वरना 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर तुम्हें भी उठा लिया जाएगा। इतना डर, ये ड्रामेबाजी, मतलब केजरीवाल, सिसोदिया सब कर चुके, सत्येंद्र जैन सब एक ही ड्रामेबाजी। लेकिन इस औरत की तो इतनी ज़बरदस्त ड्रामेबाजी कि केजरीवाल ने नाम लिया इसका और इसकी हालत ख़राब हो गई। ये तो मतलब बेचारी एक्टिंग भी नहीं कर पा रही, इसको कोई बताने वाला नहीं बचा कोई बाहर कि भैया रुक जा, थोड़ा रुक के ड्रामा कर, ताकि लोगों को बिल्कुल ही ऑब्वियस ना लगे कि यार तुम तो ड्रामा ही कर रहे हो। अब तो बिल्कुल जिसे कहते हैं साक्षात नज़र आ रहा है लोगों के, भैया ड्रामा कर रही है औरत। कल केजरीवाल ने नाम लिया, आज कहने लगे कि मेरे को तो अरेस्ट कर लेंगे, और आ करके और लोगों को फंसा गई। दुर्गेश पाठक भी जाएगा, सौरभ भारद्वाज भी जाएगा, और वो राघव चड्ढा भी जाएगा। राघव चड्ढा तो गायब है, बीवी वापस बेच दी, वो तो खुद फरार है, उसका नाम ले लेके बता रही है। तो ये कैसे लोग हैं, ये सब कितने शातिर हैं, और ये कितने मतलब एक दूसरे की ही दगाबाजी कितनी ज़्यादा कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे से जो है चाकू घुसा रहे हैं एक दूसरे को ही। तो ये आतिशी की तो ये हालत है। और आतिशी का तो सुनने में आता है इसका रिश्तेदार है, उसने इस शराब घोटाले के पैसे से चैनल खोल लिया था टीवी का, वो बंद हो गया, फ्लॉप हो गया वो चैनल। वो जो रिश्तेदार है वो बहुत बड़ा रिपोर्टर है, और वो उसने फंसना ही फंसना है, उसका नाम है, वो पकड़ा जाएगा। आतिशी ने तो अंदर होना ही है, तो उसकी तो वैसे ही आतिशी की तो नींद वैसे ही हराम हो रखी है। बड़े नए नए कपड़े पहन के, जिस दिन केजरीवाल अरेस्ट हुआ था, नए नए कपड़े पहन के जो है हीरोइन बन रही थी कि सीएम बनूंगी। मार दिया केजरीवाल ने अंदर से थप्पड़, नाम भी ले लिया, बीवी को भी चीफ मिनिस्टर बना देना है उसने। तो ये तो इनके हालात हैं। आतिशी तो नप गए, और मुझे लग रहा है कि संजय सिंह अगर पीछे से खेल कर गया तो ये तो ख़त्म काम इनका यार। वहाँ से खबर आ रही है कि राघव चड्ढा अपनी बीवी के थ्रू बीजेपी में बात कर रहा है कि मेरी जान बचा लो, मैं सब मुंह खोल देता हूँ। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो भैया ये केजरीवाल जो है ये इतना बड़ा शातिर है, ये खुद को बचाने के चक्कर में सबको फंसाना चाहता था, और बाकी जो और भी लोग हैं वो और लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसे करते करते तो पूरी की पूरी पार्टी ही जो है फंस जाएगी, फिर कौन चलाएगा, पार्टी टूट जाएगी तुम्हारी भाई।
यही अंत है जी इनका। कोई इनका फ्यूचर नहीं बचा आज की डेट में। संजय सिंह को लेकर के ये जो छातियाँ जो हैं अपनी चौड़ी करके घूम रहे हैं, मुझे लगता है थोड़े दिन के अंदर इनको नशा जो है सारा उतर जाएगा। अगर तो संजय सिंह ईडी का सरकारी गवाह बन गया तब तो खेल ख़त्म केजरीवाल का। और अगर मान लो नहीं भी बना तो पार्टी वैसे ही तोड़ देगा बाहर बैठा बैठा। उसकी बीवी लड़ थोड़ी ना पाएगी संजय सिंह से। संजय सिंह कहेगा बेटा उतर यहाँ से, भाग यहाँ से, तेरी औकात क्या है, तो गुंडा है वैसे ही। और अगर साथ में 2-3 लोग और मिल गए वो तो कर देंगे काम इसका, तोड़ देंगे पार्टी। वो भी फिर ऐसे ही घूमेंगे जैसे ये उद्धव ठाकरे और ये शरद पवार घूम रहे हैं अपनी पार्टियाँ जो हैं, पुरानी पार्टियाँ, पुरानी यादें लेकर के। तो इन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये जो बेफालतू का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं ये नकली कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है और इनका राजनीतिक अंत जो है वो बहुत नज़दीक है। केजरीवाल साहब को कितनी सज़ा होती है, किस केसेस के अंदर होती है, वो तो बात की बात है, लेकिन वो तो बहुत लंबा फंसे हुए हैं। अब देखते हैं, ईडी ने तो वैसे ही कह दिया कि ये ही मास्टरमाइंड है पूरे स्कैम का। और ये जितने भी बाकी नेता हैं आतिशी वातिशी, ये भी छोटे मोटे केसेस में फंसे हुए हैं। बीजेपी ने तो कह दिया कि आतिशी ने जो नया इल्ज़ाम लगाया कि मुझे खरीद रहे हैं ये वो, बीजेपी ने कहा तो हम तो दोबारा इसको पकड़ेंगे, इसको दोबारा कोर्ट में घसीटेंगे। ये झूठ बोलती है बार बार, कोई सबूत नहीं देती। तो वो सब फंसे पड़े हैं। वो लड़ाइयाँ इनके अंदर होनी ही होनी है क्योंकि सब मक्कार अधर्मी लोग हैं। तो चलिए जी, आप धार्मिक काम कीजिए, आप धार्मिक बनिए और इन अधर्मियों से दूर रहिए। अधर्म का नाश हो, धर्म की जीत हो, इसी वाक्य के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।